अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला लेक्चर परसेंटेजेस से रिलेटेड है और ये परसेंटेजेस ऐसी हैं कि जो हम अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम परसेंटेज का वर्ड, परसेंटेज की कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में तकरीबन परसेंट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। अब परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 जो है वो क्या इंडिकेशन है, या आउट ऑफ 100 जो है वो कितने जो है वो नंबर्स हैं। लेट्स से कि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि सर मेरे 70% हैं। ठीक है, अब 70% आपने बताया। स्टूडेंट्स, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर 1000 बार भी सुन लेंगे ना तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, जब तक कि आप अपनी नोटबुक अपने पास नहीं रखेंगे और उस पर ये चीज़ें नोट नहीं करेंगे। इस लेक्चर का मैं आपको बता दूं, आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं तो आपको ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। आप नोटबुक ले आएं और जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करें, वो नोट करें, फिर वीडियो को आगे चलाएं और उसको देखें। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने मार्क्स हैं तो आप मुझे बताएंगे लेट्स से कि सर मेरे 80% है। आपने तो मुझे सिर्फ परसेंटेज बता दी ना, लेकिन आपने मुझे ये तो नहीं बताया कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। ठीक है, मुझे उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी परसेंटेज से आइडिया हो जाएगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो या आपकी काबिलियत कितनी है। अब इससे मुझे कैसे पता चला? 100% या जो 100 होता है ना, आउट ऑफ 100 वो रिप्रेजेंट होते हैं। लेट्स से आपने मुझे बताया कि सर मेरे 80% हैं, तो मुझे आइडिया हो गया कि यार जो 100 में से इसके 80 हैं। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से कितने हैं। ठीक है, तो आपने मुझे बता दिया कि सर मेरे 100 में से 80 हैं। 80% का यही मतलब होता है कि सर मेरे 80% हैं, तो वो 100 में से 80 हैं। ये बात आपने जरूर समझ लेनी है। तो ये हम परसेंट फिर यूज क्यों करते हैं भाई? सीधी सी बात है, अगर ये परसेंट का आइडिया ना हो तो हम तो हर जगह पे बताते रहेंगे कि यार मेरे 750 या 753 नंबर हैं 1200 में से। ठीक है, तो कोई कहेगा मेरे 852 नंबर हैं 1200 में से। ठीक है, कोई किसी तरह अपने मार्क्स बताता रहेगा, लेकिन सिर्फ एक सिंगल डिजिट के साथ पूरी कारकर्दगी का पता चल जाता है, वो परसेंटेज है। ठीक है, वो क्या परसेंट है वो उस आइडिया हो जाता है कि यार 100 में से इसके इतने हैं। ठीक है, 100 स्टैंडर्ड लिया जाता है कि 100 मिसाल के तौर पे टोटल है, उसमें से आपके 80% है या 60% है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो परसेंटेज का जो फार्मूला है वो यूज करते हैं। सेम एक और एग्जांपल लें, अगर आप कि आपने कुछ सीड्स सीड्स लिए कुछ फूलों के, और आपने वो सीड्स प्लांट कर दिए मट्टी में। ठीक है, और उन लेट्स से 1000 आपने प्लांट किए, ठीक है, सीड्स, और उनकी जर्मिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 100 की हुई। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि यार मुझे बताओ कि सीड्स की जर्मिनेशन कैसे है। ठीक है, तो क्या आप जो है वो काउंट करके बताएंगे कि सर मैंने मैंने 1000 बीज लगाए थे, उसमें से जो है वो 112 या 300 या 314 जो है वो उनकी ग्रोथ ग्रोथ हुई है, जो जिन्होंने ग्रो किया है? नहीं, आप बताएंगे कि सर इतने परसेंट उसकी जर्मिनेशन हुई है। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यार 100 में से इतने जो है वो जर्मिनेट हुए हैं। सही है, तो इसलिए हम 100 को क्या करते हैं, एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, कि हर 100 में से कितना है। हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, लेट्स से कि आपके 250 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। ठीक है, आउट ऑफ 500, तो अब इसको परसेंट में तब्दील करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। तो बेसिकली टोटल ऑब्टेन्ड बटा टोटल, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी।
हमेशा याद रखें, ऑब्टेन्ड बटा टोटल, ये O फॉर ऑब्टेन्ड बटा T फॉर टोटल मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करें। मैं पहले भी कहता हूं कि काट के रिड्यूस किया करें, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 5 बाकी बचा, तो 5 को डिवाइड करें, 5 5 आर 25, और बाकी ये जीरो बचा तो जीरो, 50 इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50, तो ये 50 क्या हुआ, 50%। ठीक है, ये 50% मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये 50% कैसे निकल के आया, देखो 500 में कितने 100 होते हैं, 5 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब 50% का मतलब है कि हर 100 में से 50 है, ये इसमें से भी 50 है, 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 और इसमें से भी 50 है। तो अब इनको प्लस करें, 50 50 100, 100 एंड 150, 200 और 250 बन गए ना 250 ये वाले। ठीक है, तो देखें अब हमें ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, ये सारे, जब हमें ये सिर्फ एक वैल्यू का पता चल गया ना 50%, तो इसका मतलब यही है कि 100 में से 50 है। उम्मीद है कि परसेंटेज वाला आइडिया आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या करना है, ऑब्टेन्ड बटा टोटल मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ। ठीक है, और परसेंट 50%, इसका मतलब ये है कि 50 जो है वो, और इसको पर बोलते हैं, पर इस बार को ना पर बोलते हैं, और पर, और ये 100, 50 ये परसेंट और ये 100 पर, ये पर, और ये सेंट, सेंट बोलते हैं 100 को। ठीक है, आई होप के स्टूडेंट्स आपको परसेंट के आइडिया की समझ आ गई होगी। अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। हमें उसने कहा है कि रीनेम 1/7 एज अ परसेंट, तो इसको परसेंट बनाने के लिए क्या कहेंगे कि ये 7 टोटल है, ऑब्टेन्ड 1 है, उसमें से 1 है, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100/7 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें 14 से ही 2/7 आ जाएगा। ठीक है, और आगे परसेंट का साइन आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज का, और इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं और आपने बस ये फार्मूलाज याद रखने हैं। द परसेंट इंक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी इज एक्चुअल इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ है, ओवर ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और द परसेंट डिक्रीज, तो ये भी एक्चुअल डिक्रीज ऊपर आ जाएगा ओवर ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट का मतलब स्टूडेंट्स वही है जो मैंने पहले बताई है, टोटल अमाउंट। ठीक है, जो ओरिजिनल टोटल अमाउंट है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ पेन गोज फ्रॉम ₹80 टू ₹100। ठीक है, अब जो ओरिजिनल अमाउंट है वो क्या है, वो 80 है, 80 से 100 हुई है ना, और जो चेंज है वो 20 है, 20% इंक्रीज हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्चुअल इंक्रीज, इंक्रीज 20 है, ओरिजिनल 80 है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25% निकल के आ गया हमारे पास। अब यहां देखें, इफ ₹100 पेन, यहां पे ओरिजिनल कितना है, 100 है, इज ऑन सेल फॉर ₹80, तो 80 पे चला गया तो 20 डिक्रीज हो गया। अब ओरिजिनल 100 है और 20 डिक्रीज है, तो 20/100 मल्टीप्लाई 100, तो ये 20% बन गया। ठीक है, तो जो पहले प्राइस है, जो ओरिजिनल है, जो उससे आगे बड़ी या कम होती है तो वो डिफरेंस लेते हैं हम उसका। ठीक है, जो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है उसको ऊपर लिखते हैं जितना इंक्रीज है या डिक्रीज है, और जो ओरिजिनल अमाउंट थी पहले उसको टोटल में लिखते हैं बटा में, और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो ये वाला जो है वो स्टूडेंट्स हमारा कॉन्सेप्ट है। इन फार्मूलाज को याद रखना है आपने। एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऊपर आएगा ओवर ओरिजिनल अमाउंट, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारे पास जो है वो परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज निकल के आ जाएगा कि इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है या इतने परसेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो इससे हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज 45% ऑफ 300। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम इस पे सोच सोच के भी जो है वो हम सोचते रहेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा तो मुश्किल हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो है वो हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने रिजॉल्व करना है, ठीक है, इनको हमने मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखें, व्हाट का मतलब है कि हमें पता ही नहीं है। व्हाट जब है ही क्वेश्चन मार्क, हमें पता नहीं है, तो जिस चीज का हमें पता नहीं होता उसको हम एक्स जो है वो तस्वुर करते हैं। इज का मतलब है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज वॉज, इसको हम इक्वल के साइन में लिखते हैं। व्हाट इज 45%। अब 45, ये देखें, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 45% है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 45 है और ये इस बार को पर बोलते हैं और नीचे सेंट आ गया, सेंट मतलब 100। व्हाट इज 45% ऑफ का मतलब होता है का, उसका। तो जब का होता है तो उसको उसके लिए मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, ऑफ का मतलब का। 300 का 300 आ गया। तो देखें, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन के आ जाती है। ये एक्स हमने फाइंड करना है और इधर हमारे पास क्या है? 45% ऑफ 300। तो ये 2 जीरो से जो है वो 2 जीरो कट गए, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 135 जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको बनाना है, ठीक है। तो व्हाट हमें पता नहीं है, एक्स आएगा, इज वॉज या इस तरह का कुछ भी हो तो उसका मतलब होता है इक्वल का साइन। 45%, 45 ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाई उसका है ना, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, और 300 का 300 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ये परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी सेम हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। तो देखें, 80 इज 40% ऑफ व्हाट नंबर? तो वही है, 80 का 80 आ जाएगा और इज का क्या मतलब होता है? इक्वल का साइन। 80 इज इक्वल टू 40%, 40 ओवर 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई व्हाट नंबर हमें पता ही नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? एक्स अज्यूम कर लेते हैं। देखें, 80 इज 40% ऑफ एक्स का मतलब व्हाट नंबर। अब मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो हमने फाइंड करना होता है उसको इक्वल के एक साइड पे रखते हैं। तो इक्वल के एक साइड पे रखने के लिए क्या करेंगे? इस एक्स को इधर रखने के लिए 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। 40 2s आर 80, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, x इज इक्वल टू हमारे पास 200 निकल के आ गया। तो सिंपल हमने क्या करना है, हमने इन वर्ड्स को या इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो परसेंट के क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि परसेंट का तो छोटा सा आइडिया या कॉन्सेप्ट है, बाकी तो उसने वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको हम अंडरस्टैंड करके हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है। सेम इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 3 है, व्हाट परसेंट ऑफ 6 इज 9? अब व्हाट परसेंट का मतलब है एक्स ओवर 100। व्हाट परसेंट एक्स ओवर 100, ये बात याद रखिए। अब अकेला एक्स नहीं होगा, उसने जो पहले वाले क्वेश्चन है ना वो ये देख लें, व्हाट नंबर लिखा हुआ है 2 में, और जो है वो 1 में भी व्हाट इज 45% ऑफ 300, तो इसमें भी नंबर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को अगर गौर से अगर आप देखें तो उसने लिखा है व्हाट परसेंट। तो व्हाट परसेंट का मतलब है, पहले हमें होता था ना 40%, तो 40 ओवर 100 था। अब व्हाट परसेंट है तो इसका मतलब है एक्स ओवर 100, ठीक है। एक्स ओवर 100 ऑफ आगे मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, इज का मतलब इक्वल टू, और आगे 9 कर देंगे। ये देखें,
ये व्हाट परसेंट एक्स और परसेंट 100 मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई 6 का 6 आ गया, इज का इक्वल का साइन आ गया और 9 का 9 आ गया। अब देखें क्या करते हैं, जो मालूम करना होता है ना उसको एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर दें, ठीक है, एक्स को इस साइड पे रहने देना है ना, 100 डिवाइड हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब ये चला जाएगा जो है वो इसको वो करें मतलब डिवाइड करें और इसको काटें। ये 9 और 6 3 पे चले गए, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, ठीक है। 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया, बाकी नीचे बचा था 2। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा, तो 150% हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये आपने ख्याल रखना है, इसने क्लियरली लिखा हुआ व्हाट परसेंट, कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको मैं यही समझा रहा हूं कि आपने अकल से काम लेना है। व्हाट का मतलब सिर्फ एक्स नहीं ले लेना, उसने साथ परसेंट भी लिखा है, व्हाट परसेंट, इसलिए व्हाट और बटा में परसेंट लगाना है। ऑफ मल्टीप्लाई 6 का 6 इज का इक्वल और 9 का 9। तो ये आपने मतलब इंटेलिजेंट होके क्वेश्चंस को देखना है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अली गेव 30% ऑफ हिज इनकम टू हिज मदर एंड 15% टू हिज सिस्टर, कि अली ने अपनी 30% इनकम मदर को दी और 15% अपनी सिस्टर को दी। इफ ही स्टिल हैड 7700 रुपीज, जो उसके पास बाकी बच गई है रकम, पैसे, रुपीज, वो 7700 है, ठीक है। हाउ मैनी डिड ही गेव ओरिजिनली, तो बताएं उसने ओरिजिनल जो है वो अमाउंट उसके पास कितनी थी। हाउ मैनी डिड ही हैव ओरिजिनली, तो बताएं उसके पास ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी। तो स्टूडेंट्स देखें, अली गेव 30% ऑफ हिज इनकम टू हिज मदर एंड 15% टू हिज सिस्टर, तो कितने परसेंट उसने इनकम दे दी, ये 30 और 15, 45% उसने दे दी। तो 45% चली गई तो बाकी कितने रुपीस बचे, 7700 बचे। और ये 7700 कितने परसेंट है, 55% है। अगर 45% चली गई तो बाकी जो बची वो 55% है, ठीक है। अब इस सिनेरियो को अगर हम लें तो ये तकरीबन वही पहले वाले क्वेश्चन जैसा सिनेरियो बन गया है। अगर मैं लिखूं ऐसे कि 7700 इज 55% ऑफ व्हाट नंबर। अब ये जो व्हाट नंबर है इसका मतलब है ये ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी कि जिसका ये 55% है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ओरिजिनल अमाउंट, जिस अमाउंट का ये 55% है। तो अब इसको इक्वेशन में चेंज करें, 7700 का 7700 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो ये देखें ये उसने इसको ना इस तरह उल्ट करके लिख दिया है, ठीक है। ये देखें 7700 इज इक्वल टू 55% ऑफ व्हाट नंबर, तो x आ गया हमारे पास। अब x को एक साइड पे रखना है, 100 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, 55 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें। अब इसको सॉल्व करेंगे ना हम तो हमारे पास 14,000 आ जाएगा कि 14,000 उसके पास जो है वो ओरिजिनल अमाउंट थी। तो देखें अगर हम 14,000 का हम अगर लें 55%, 14,000 का हम 55% लें तो हमारे पास जो है वो क्या निकल के आएगा, 7700 निकल के आएगा। ये 200 से 200 कट गया, 140 को मल्टीप्लाई कर दें 55 से तो ये 0, 5 4 जार 20, 0 लगा 2 और 5 1 जार 5 और 2 7 आ गया। फिर ये इधर क्रॉस लगाएं, सेम वही आंसर आएगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखें हमारे पास 7700 निकल के आ गया। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो है वो 14,000 का 55% 7700 बनता है।
तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जो है वो फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दिया हुआ है, कैलकुलेशन जो है वो आपको केयरफुल होके करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी फ्रैक्शंस पढ़ा दिए हैं, फ्रैक्शंस के साथ क्या सलूक करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। अगर आपने वो क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हुए हैं तो ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली इसको हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में। 16 इज 2/5% ऑफ व्हाट नंबर? 16 का 16 आ गया, इज का मतलब इक्वल का साइन, 2/5%, 2/5%। अभी हमने परसेंट का साइन लगाया है, लेकिन अगले स्टेप में हम इस 2/5 ये पर और ये सेंट बटा 100 करेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई और व्हाट नंबर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये एक फ्रैक्शन का भी आगे फ्रैक्शन है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जैसे 2/5 है और इसके बटा में भी जो है वो एक रकम है जो 100 है, और आपको मैं बता दूं जिसके बटा में कुछ नहीं होता, ये 100 है ना, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इसके बटा में 1 है। अब ये फ्रैक्शन को डिवाइड तो नहीं कर सकता, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब क्योंकि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया तो जो नीचे वाली रकमें हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब जो पहले डिवाइड हो रही थी अब मल्टीप्लाई होगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी अब डिवाइड होगी। तो पहले 100/1 है, तो अब यहां पे उल्ट जाएंगे, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 आ गया, और मल्टीप्लाई x, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ये x आ गया। ठीक है, ये क्लियर है, आपने पहले समझा हुआ है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो मैंने बताया हुआ है कि x को एक साइड पे रहने दें, बाकी जो जितने भी नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाएं। 500 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर 16 से जाके मल्टीप्लाई कर दें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लें, 8 2 आर 16, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 4000 आंसर आ जाता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 4000। ठीक है, कि 16 जो है वो 2/5% है 4000 का। तो सिंपल इसमें ये वाली कैलकुलेशन थी जो कि हमने डेसिमल्स और फ्रैक्शंस वाले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो बस अगर आपको ये आती थी तो इसमें कोई भी और नई कैलकुलेशन या कोई भी चीज नहीं थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में वो एक छोटी सी कैलकुलेशन वो डिफरेंट वे से हमें दे देता है, और हमने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से समझना है। सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे हैं, लेकिन वो हमें उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को समझ लें। फ्रॉम 2008 टू 2009 द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टू पंजाब कॉलेज इंक्रीज्ड 13%। 13% इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज होके 247-46 हो गई है। ठीक है, इंक्रीज हुई है 13%, और वो 13% इंक्रीज होने के बाद वो इतनी हो गई है। ठीक है, अच्छा हमें अब पता नहीं है कि पहले कितनी थी, और जो है वो उनमें इंक्रीज हुआ है, जो भी थी उनका 13% इंक्रीज हुआ है, जो पहले थी उनका 13% इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होने के बाद वो ये वाली हो गई हैं। हाउ मेनी एप्लीकेशंस वर देयर इन 2008? तो 2008 में कितनी थी, तो हमें तो नहीं पता कि 2008 में कितनी थी, लेकिन उनका 13% जो है वो इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने के बाद 2009 में ये हो गई 47-46। ठीक है, तो अब हमने मालूम करना है 2008 में कितनी है। अब देखें 2008 में हमने अज्यूम कर लिया वो x थी। ठीक है, x थी, अब उस x का 13% जो है वो उसमें और ऐड होगा तो ही वो 47-46 बनेगा ना। ये देखें, सपोज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस x है, इन 2008 परसेंटेज इंक्रीज 13% है, फ्रॉम 2000 टू 2009। अब पहले x थी 2008 में,
लेकिन अब उनमें इजाफा हो गया है 13% का। वो 13% किसका लेंगे? उसी x का ही 13% इजाफा हुआ है, तो वो x है प्लस 13% उसी x का 13% उसमें ऐड किया, और ठीक है, x था, उसी x का 13% उसमें और ऐड होके क्या बन गया? 47 46। अब समझ आई आपको कि जो है वो 13% इंक्रीज होने के बाद ये बना था हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था वो ओरिजिनल अमाउंट कौन सी थी, हमने उसको x लिया, और उसी में ही अगर हम उसी अमाउंट का 13% ऐड करें तो ऐड होने के बाद ये वाला हमारे पास बनता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, जो है वो x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को मल्टीप्लाई कर दें, 13x ओवर 100 हो जाएगा, और x के बटा में डेफिनेटली हमें पता है जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में 1 होता है। तो ये देखें, ये दो फ्रैक्शंस क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो मैंने फ्रैक्शंस वाले लेक्चर में समझाया था कि जब दो फ्रैक्शन प्लस होते हैं तो उनका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो देखें 1 और 100 का एलसीएम लें तो 100 आ गया, 100 को 1 से जो है वो डिवाइड करें तो 100 आ गया, और 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया। 100 को 100 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, 1 को 13x से मल्टीप्लाई करें तो 13x आएगा, इज इक्वल टू 47 46। अब स्टूडेंट्स हमने x मालूम करना है, x को हमने इसी साइड पे रहने देना है, बाकी जो नंबर्स हैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दें 47 46 से। 100x प्लस 13x 113x हो गया, तो 113 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। अब 113 को इससे काटें तो 42 आ जाता है, और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, 42 मल्टीप्लाई 100 तो 4200 बन गया, ठीक है। अब इसको अगर प्रूव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखें 4200 ओरिजिनल था तो उसका हमने 13% लेना है और इसमें ऐड करना है। 4200 का ये मल्टीप्लाई 13%, ये देखें, ठीक है। ये 20 से ये 20 कट गए, बाकी 42 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6, 3 4s आर 12, बाकी 1 को मल्टीप्लाई किया 42 से तो 42 का 42 आ गया, ये 6 का 6, ये 2 और 2 4, और ये 4 और 1 5 5 4 6, ठीक है। 5 4 6 हमारे पास आ गया, 5 4 6। अब 5 4 6 को 4200 में ऐड कर दें, 4200 में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये 6, ये 4, ये 5 और 2 7, और ये 4 का 4, देखें बन गया ना 47 46, ठीक है। 4200 का 13% आया और 13% को हमने इसमें ऐड किया तो 47 और 46 बन गया, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको प्रूव भी कर लिया, हमारा क्वेश्चन 6 इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर 600% ऑफ a 600% ऑफ a इज व्हाट परसेंट ऑफ 300a। तो देखें स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि सेम पहले जैसा नंबर है, इसको इग्नोर करें। इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर, इसको इग्नोर करें और इस पार्ट को क्या करें, हम मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर देंगे। 600% 600 ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू व्हाट परसेंट x ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाई 300a का 300a लिख देंगे। ये देखें कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। 600% ऑफ a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू व्हाट परसेंट x ओवर 100, व्हाट परसेंट मालूम नहीं है कितने परसेंट है इसलिए x ओवर 100 कर दिया, ऑफ मल्टीप्लाई 300a कर दिया। अब हमने मालूम करना है x, व्हाट परसेंट मालूम करना है ना, x मालूम करना है।
तो एक्स मालूम करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि उसको इक्वेशन के एक साइड पे रहने देना है और बाकी जो नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाना है। देखें 300a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दें, ठीक है। 600a और ऑलरेडी इधर 100 है तो नीचे जब डिवाइड होगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर 100 आ गया, ठीक है। इधर x अकेला बच गया, 100 से 100 कट गया, a से a कट गया, 300 और 600, 300 को डिवाइड करें 600 पे तो 2 निकल के आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो देखें सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसने हमें थोड़ा सा इधर उधर भटकाने की कोशिश की है और साथ उसने a ऐड कर दिया है, इधर भी a ऐड कर दिया है, इधर भी a ऐड कर दिया है और हमें जो है वो हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बनाया है। देखिए हमने स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं सभी में एक ही आइडिया यूज हो रहा है कि उस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 66 स्टूडेंट्स इन अ क्लास फेल्ड इन बायोलॉजी की क्लास में 66 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। दिस रिप्रेजेंट 3 सही 1/7% ऑफ द क्लास। ये जो है वो 66 है ना, ये कितने परसेंट है, ये 3 सही 1/7% है क्लास का, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बायोलॉजी, तो बताएं कि उस बायोलॉजी में पास कितने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फेल स्टूडेंट्स हैं 66 हैं और वो क्लास का 3 सही 1/7% है, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि क्लास जो है वो कितनी स्ट्रेंथ है। जब क्लास का पता नहीं है तो उसको हम एक्स कह लेते हैं, ठीक है। तो क्लास का ये देखें, क्लास का 3 सही 1/7% जो है वो इज इक्वल टू है 66। ये देखें ऐसे लिख सकते हैं ना कि क्लास का नहीं पता, क्लास में टोटल कितने हैं, एक्स ले लिया, उसका 3 सही 1% इज 66, वो 66 है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, क्लास की स्ट्रेंथ। अब 3 सही 1/7% को हम ऐसे करेंगे, 7 3 21, 21 और 1 22, 22/7 और इसके बटा में भी 7 है, ठीक है। तो ये 100 है, 100 के बटा में भी 1 है, ठीक है। अब ये डिवाइड फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करता तो ये इसके बराबर जाके ये देखें 22/7 मल्टीप्लाई, ये 100/1 था, 1/100 हो जाएगा। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 22 और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 700, ठीक है। ये उसने स्टेप किया हुआ है। तो ये सेम वही किया है कि क्लास का 3 सही 1/7% जो है वो 66 है, ठीक है, यही किया है। तो x मालूम करेंगे तो x हमारे पास टोटल क्लास की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो देखिए मैंने क्या कहा हुआ है, ये 22/700 आता है ना, ये 3 सही 1% को सॉल्व करें तो 22/700 आता है। तो 22/700 मैंने बताया हुआ है कि x को एक साइड पे रखना है तो बाकी नंबर्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। बाय 700 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दें, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब x जो है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 66 आ जाएगा, 700 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2100 आ जाएगा। तो x हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए जो कि क्लास है। अब टोटल में से फेल निकाल दें, 66 निकाल दें, 2100 में से 66 निकाल दें तो बाकी बचेंगे 2034 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं बायोलॉजी में, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखें ये वही पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने सिंपल स्टेटमेंट छोटी सी लिखी हुई थी और हमने उसको इस फॉर्म में चेंज किया था, ठीक है। अब इस सेम वही कुछ है लेकिन उसने आइडिया डिफरेंट दे दिया है, हमने उस आइडिया को जो है वो क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है और फिर उसके मुताबिक उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है,
ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। Adhika bought a bracelet of worth ₹70। 70 रुपीज उसकी वर्थ थी, उसने आतिका ने ब्रेसलेट जो है वो बाय किया है ऑन अ सेल एट 15% ऑफ। ठीक है, उसकी ओरिजिनल वर्थ 70 रुपीज है, लेकिन उसको वही जो है वो 15% ऑफ पे मिला। हाउ मच डिड शी पे, वो कितने पे करेगी? डेफिनेटली ये 15%, 70 में से 15% ऑफ कर देंगे। हाउ मच डिड शी पे इंक्लूडिंग 10% सेल्स टैक्स। तो जो पहले तो हम उसकी प्राइस मालूम करेंगे ना, मतलब 15% ऑफ करके कि कितनी पैसे वो पे करेगी, फिर जितने वो पैसे आएंगे उसमें 10% जो है वो सेल्स टैक्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है वो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट निकल के आएगी जो उसने पे की होगी। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, 15% ऑफ का मतलब ये है, आप ये देखें कि जिस रकम का, ये देखें 70 का, ये का मतलब होता है 70 ऑफ, या का मतलब मल्टीप्लाई होता है 70 का 15 पर, और ये सेंट 70 का 15%, तो 70 का 15% हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जो है वो 70 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है। ठीक है, 10.5। ठीक है, 70 का 15% 10.5 निकल के आ गया। अब 10.5 तो डिस्काउंट है, ओरिजिनल अमाउंट 70 है, तो 70 में से हम 10.5 माइनस कर देंगे। जब 70 में से 10.5 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्राइस निकल के आएगी वो 59.5 निकल के आ जाएगी, कि आतका ने जो है वो 59.5 जो है वो डिस्काउंट पे उसे मिल रहा है। ठीक है, 70 का था, 15% डिस्काउंट के बाद उसको 59.5 का मिल रहा है, लेकिन 59.5 का इसने 10% सेल्स टैक्स भी इसमें ऐड होना है। तो देखें 59.5 का ये मल्टीप्लाई उसका 10%, 10 ओवर 100 हो गया, कि 59.5 का 10 ओवर 100 जो है वो हमने मालूम करना है। तो कैसे हम मालूम करेंगे 59 पॉइंट, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ये क्या होगा, ये 100 से 100 10 से 10 कट गया, बाकी बचा 595 ओवर 100। तो हमें पता है कि ये 2 जीरो हैं, तो इस साइड पे 2 डिजिट छोड़ देने हैं, और 1 जो है वो उसके बाद जो है वो इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 5.95 ये सेल्स टैक्स है। ठीक है, जो आतका ने देना है, और ये सेल्स टैक्स डिस्काउंट के बाद ये वाली रकम थी, और उसमें प्लस कर देंगे ये वाला जो है वो सेल्स टैक्स। तो जब इसको प्लस करेंगे 59.5 को प्लस 5.95 को, तो हमारे पास 65.45 आंसर निकल के आ जाता है। तो देखें यहाँ पे बुक में सही नहीं लिखा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 65.45 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि ऑनर ऑफ अ सुपर स्टोर परचेज्ड 500 eggs. He found that 20% of eggs are cracked, के 500 का जो 20% है वो eggs cracked हो गए हैं, and 10% of the remainder, और जो क्रैक हो गए 20% वो तो क्रैक हो गए, और जो बाकी बच गए उनका जो 10% है आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव आफ्टर हैंडलिंग। ठीक है, ये हैंडलिंग का वर्ड है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है। हाउ मेनी एग्स कैन बी सेल ऑन द मार्केट, तो बताएं कितने एग जो है वो मार्केट में सेल होंगे। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे कि 500 एग्स में से 20% निकाल देंगे, क्योंकि वो क्रैक्ड थे, तो जो बाकी बचेंगे उसका भी जो है वो फिर हम उसका 10% लेके उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी जो है वो डिफेक्टिव हो गए। अब ऐसा नहीं करना
कि 20% और 10%, 30% जो है वो 500 एग्स का लेना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे गलत हो जाएगा। देखें, टोटल एग्स 500 है, क्रैक्ड एग्स जो है वो 20% है। रिमेनिंग एग्स कैसे निकालेंगे? 500 का 20%, ठीक है, 500 का मतलब होता है मल्टीप्लाई का 20%, तो इज इक्वल टू 100 निकल के आ गया। ये 100 इससे कटेगा तो 5, 5 2 आर 10 और आगे 0, 100 निकल के आ गया रिमेनिंग एग्स। सॉरी, ये क्रैक्ड एग्स हैं। 500 में से 100 क्रैक्ड एग्स माइनस किए तो हमारे पास 400 बाकी बच गए। लेकिन वो कहते हैं जो बाकी बच गए हैं, जो रिमाइंडर है वो 400 है, उसका भी 10% डिफेक्टिव हो गए। अब 400 का 10% लेना है, 400 का ये मल्टीप्लाई 10%, तो 400 का 10% निकालेंगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास। तो 40 ऐसे हैं जो हैंडलिंग में डिफेक्टिव हो गए। तो हमारे पास बचे कितने से 400, 400 में से 40 एग्स और जो है वो डिफेक्ट हो गए। तो 400 माइनस 40 इज इक्वल टू 360, 360 एग्स। तो उसके पास जो सही एग्स बचे हैं वो 360 एग्स हैं जो वो मार्केट में सेल करेगा। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि पहले 20% लेके माइनस कर देना है, फिर जो बाकी बचेगा उसका 10% लेके फिर उसमें से माइनस करना है, फिर हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। व्हाट इज, तो देखें मैंने पहले बताया हुआ है कि इसको हमने किस में चेंज करना है, इक्वेशन फॉर्म में। व्हाट का मतलब होता है पता नहीं है तो उसको एक्स बोलते हैं। इज का मतलब होता है इक्वल का साइन, ठीक है। और 5%, ये देखें 5, ये परसेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ 10%, फिर ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लाई 15%। तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे बनती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इनको जो जो कटते हैं वो काट दें, बाकी जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखें 5/100 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 15/100, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई अमाउंट। ठीक है, ऊपर 75 आ गए और नीचे ये वाली अमाउंट। अब देखें 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस, पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस है, तो 75, 7 और 5 2 प्लेसेस और आगे 3 प्लेसेस और, तो 3 प्लेसेस के लिए 2 0 और लगा दें, 3 और लगा देंगे, 1 2 3 0 और फिर आगे 1 है तो 1 की जगह पे पॉइंट आ गया। ठीक है, बजाय इसके कि आप इसको डिवाइड जो है वो करें तो वो लेंथी हो जाता है। तो बट्टा में अगर ऐसे हो तो जिस साइड से 0 हो उतने उसको काउंट करें और ऊपर वाले के जो है वो काउंट करके पॉइंट लगा दें तो वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो देखें इसको फिर क्या कर रहा है, ये जो है वो हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें अब उसने मल्टीप्लाई 100 से, यस अब उसको परसेंट बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दें, तो ये 0.075% निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन गवर्नमेंट स्कूल साहिवाल 600 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम। टोटल स्टूडेंट्स 600 हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, एंड 120 ऑफ देम फेल्ड, कि उनमें से 120 जो हैं वो फेल हो गए। व्हाट परसेंट ऑफ देम पास्ड, तो बताएं कितने परसेंट जो हैं वो पास हुए हैं। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, तो हमें पता है कि जिसका परसेंट लेना होता है ना वो उसको ऑब्टेन्ड बटा टोटल मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि पास कितने हुए हैं। देखिए 600 में से 120 फेल हो गए हैं, तो 600 में से 120 निकाल देंगे तो जो बाकी स्टूडेंट्स बचेंगे वो पास स्टूडेंट हैं। तो पास स्टूडेंट बटा टोटल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100, तो करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी जो स्टूडेंट पास हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 600 है, फेल्ड स्टूडेंट्स 120 हैं, तो पास्ड स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस फेल्ड, तो 120 आ गए।
तो 600 में से 120 गए तो 480। तो हमने जिसका परसेंटेज लेना है तो उसको ऊपर रखते हैं। देखें 480 बटा टोटल, आपको याद है पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, तो ऑब्टेन्ड इस सूरत हाल में 480 है, ठीक है, 480 पास है, तो इनकी परसेंटेज लेनी है 480 ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। तो ये 20 से 20 काट गया और 6 8 बन गया और 0 का 0, तो 80% बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला वही है, सिर्फ उसने कैलकुलेशंस नए तरीके से हमें दे दी है और नए तरीके से सोच के हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि आप परसेंटेज मालूम कर लें जो फेल हैं। देखें 120 ओवर 600, 120 फेल हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये देखें 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 और 600 कट जाएंगे, 6 पे चला जाएगा, 6 2 आर 12 और 0 लग जाएगा, तो 20% फेल है। ये देखें 20% फेल है, तो इसका मतलब है अगर 20% फेल है तो पास 80% है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरफा गिव ₹90 टू हर यंगर सिस्टर। उसने 90 रुपीज दिए हैं एंड 57 टू हर यंगर ब्रदर। तो और यंगर ब्रदर को उसने 57 दिए हैं, तो 90 भी दे दिए, 57 भी दे दिए। शी स्टिल हैज 553 लेफ्ट। ये देने के बाद, ठीक है, उसके पास 553 रह गए हैं, ठीक है। तो उसके अगर हम इन सबको ऐड करें 553 उसके पास बाकी बचे हैं जो उसने दे दिए हैं, जिसमें 57 है और 90, इनको प्लस करें तो हमारे पास टोटल जो है वो आ जाएगा। तो टोटल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिए। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो टोटल का होना बहुत जरूरी है। अगर टोटल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको x जो है वो सपोज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा। अब परसेंट कौन सा मालूम करना है, व्हाट परसेंट ऑफ हर मनी डिड अरफा गिव अवे। तो उसने अपनी मनी का कितना परसेंट जो है वो गिव अवे किया। तो देखें सिंपल सी बात है, टोटल हम मालूम कर लेंगे इन तीनों को प्लस करके, और जो उसने मनी आगे दे दी है वो भी प्लस कर लेंगे 90 और 57 को। फिर देखें गिव अवे का जो है वो पूछ रही है ना परसेंट, जो है वो इधर एग्जामिनर। तो हम क्या करेंगे, जितनी रकम दे दी है बट टोटल रकम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। यही हमने करना है। अरफा गेव हर टू सिस्टर 90 है, अरफा गेव टू हर ब्रदर 57 है, टोटल गिवन 147 है, रिमेनिंग 553 है। तो सो द टोटल लेफ्ट प्लस टोटल गिवन 700 आ गई। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी है टोटल गिवन की। ये देखें टोटल गिवन है ना 147, 90 और 57 को प्लस करने के बाद। तो व्हाट परसेंट शी गेव, 147 उसने दी है बटा टोटल 700 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। 100 से 700 कटा तो 7 आ गया, 7 2 आर 14, 7 1 आर 7, तो 21% हमारे पास निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स, यही वही बेसिक आइडिया है, सिर्फ नई कैलकुलेशंस ऐड होती हैं। सिंपल सी बात है, परसेंटेज मालूम करने के लिए टोटल का होना जरूरी होता है। अगर टोटल नहीं है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो उस जो है वो टोटल रकम का वो कितने परसेंट है, और वो जो है वो रकम भी हमारे पास होनी चाहिए जो बाकी बची होती है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप कि अभी तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेजेस का, या इसमें किस तरह की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, वो आपका मेच्योर हो चुका होगा। तो आप क्वेश्चंस को अब इजीली सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक नया पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। वो ये है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर 800 बॉयज, टोटल हमारे पास बॉयज आ गए ना, टोटल का होना बहुत जरूरी होता है। 40% फेल्ड इन मैथ, 800 में से 40% फेल हो गए मैथ में, एंड 30% इन इंग्लिश, और 800 में से ही 30% फेल हुए हैं।
व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पास्ड, तो बताएं कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। तो ये परसेंट नहीं, व्हाट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास्ड, तो नंबर पूछ रहा है, वो परसेंट नहीं पूछ रहा। तो स्टूडेंट्स ये देखें ना कि 40% जो है वो 800 का 40% है मैथ में, और जो 35% है वो भी 800 का जो है वो है। ऐसा नहीं करना कि 40% निकाल के, जो 800 में से 40% निकाल के जो बाकी बचेंगे उनका 35% लेना है, ऐसा हरगिज नहीं करना। ये जो 40% है मैथ में से वो भी 800 का है, एंड 35% इन इंग्लिश ये भी 800 का है। तो ये पहले 40% लें 800 का, फिर मैथ का 35 है तो वो भी 800 का 35% लें, फिर उनको जो है वो प्लस करके जो है वो 800 में से माइनस कर दें, तो जो माइनस हो जाएंगे वो फेल स्टूडेंट होंगे, और जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास पास स्टूडेंट्स होंगे। देखें टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास हैं 800, ठीक है। 40% फेल्ड इन मैथ इज इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाई 800, ठीक है। 800 का, ये देखें 800 का 40%, ये 320 निकल के आ गए। फिर 35% फेल्ड इन इंग्लिश, 800 का 35% लिया जो कि 280 है। तो 320 मैथ में फेल है, 280 इंग्लिश में फेल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड हमारे पास 320 प्लस 280 निकल के आ गए जो कि 600 है। तो जो पास्ड स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि 800 में से फेल स्टूडेंट्स निकाल देंगे। देखें टोटल 800 है, फेल्ड 600 है, तो बाकी जो बचेंगे वो पास स्टूडेंट्स होंगे। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए, कि हमारा ऑप्शन ए आंसर है 200 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिक आइडिया वही है, इसकी प्रैक्टिस करें मजीद, इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके टेस्ट में सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कोई नए टफ या इससे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, सेम इसी तरह के छोटे छोटे आइडियाज और कैलकुलेशंस होती हैं, जिसको आपने अपनी जो है वो स्किल से, अपने कॉन्सेप्ट से आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसका प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी मैथ आपको आएगी। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।